पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रॉकी उस गेट के सामने आ जाता है और वो सोचता है चलो मैं सबसे पहले पहुंच गया और उस गेट को देखता है। तभी उसके पास ही अचानक फ्लैश होता हुआ कुछ निकलता है। उसे देखकर रॉकी एकदम ही सोचने लग जाता है कि अभी क्या निकला और वह बहुत ही तेज धुआं उठने लगता है और वह घबरा जाता है और वह चिल्लाता है अब कौन आगे निकल गया यार। इस तरीके से वह सारी प्रक्रिया होती है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। कंट्रोल रूम के अंदर रॉकी की फटी हुई आंखों को देखकर लियो सोचता है कि अभी अभी जो था वह रॉकी से आगे कौन निकला है। जो बंदा रॉकी से आगे निकला था वो और कोई नहीं होता बल्कि मैक्स ही होता है, जो मॉन्स्टर के ऊपर बैठा हुआ था और वो अपने मॉन्स्टर से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और जल्दी से इस एरिया को छोड़ दो। और वह बहुत ही स्पीड के साथ वह उस एलियन के साथ आगे निकल जाता है। मैक्स अपने मॉन्स्टर से कहता है कि मुझे एक आगे शॉर्टकट नजर आ रहा है तो मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाता हूँ, तुम उस पर चलना, ठीक है ना। इसके बाद में मैक्स अपने फ्लेमिंग किंग रेक्स को आगे बढ़ा देता है जिसके कारण उसके अंदर से बहुत ही तेज आग निकलती है और वह अपने सामने जितने भी जंगल आता है उन सबको जला देता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत अधिक आग लग जाती है। मैक्स की गति के कारण वहाँ पर वह टाइप कुछ बन जाता है। जितने भी एग्जामिनर होते हैं वह स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि यार मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यह जो कैंडिडेट है वो 104 वह इतना ज़्यादा अजीब निकलेगा और जिस तकनीक का वो अभी यूज कर रहा है उसके बारे में मैंने तो कभी सोचा भी नहीं और इस तरीके से कुछ होता भी है। तभी उन एग्जामिनरों में से एक बंदा बोलता है ये मुझे लगता है कि वह अपने ओरे का यूज कर रहा है, ओरे टेक्निक का यूज कर सकता है जिससे ही ऐसा हो सकता है। आजकल दुनिया में ऐसा कुछ चल रहा है कि पता ही नहीं क्या कुछ हो जाए। जब सब एग्जामिनर कुछ बातें कर रहे थे तभी एक बंदा टेबल पर जोरदार मुक्का मार देता है जिसकी वजह से सबका ध्यान उस टेबल की तरफ चला जाता है कि आखिरकार टेबल पर पंच किसने मारा। टेबल पर पंच मारने वाला और कोई नहीं होता है बल्कि लियो ही होता है जिसने गुस्से के कारण उस टेबल पर पंच मारा था। लियो के पास खड़ा हुआ बंदा लियो से बोलता है कि तुम इस तरीके का काम यहाँ नहीं कर सकते हो और लियो गुस्से में उस आदमी की तरफ देखता है। तभी अचानक बीच में लियो का बॉडीगार्ड आता है और उस बंदे से बोलता है कि ज़्यादा पास मत जाओ। लियो अपने सिर को दबाता है और आह करता हुआ उसके बाद में अपनी टाई को ठीक करता हुआ सभी से बोलता है ओ मैं इस तरीके के प्रदर्शन को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था इसलिए मैंने ऐसा किया, क्षमा करना। लियो सभी से मुस्कुराता हुआ ऐसा कहता है। लियो की इस तरीके की हरकत को देखकर इधर टाइगर सोचता है कि वैसे इस तरीके की हालत होना तो बनता ही है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि इस तरीके का बंदा उसे इस टेस्ट में मिलने वाला है। अब तो बहुत टाइम हो गए, जिमी कहाँ पर रह गई, उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था, टाइगर अपने मन में सोच रहा था। इसके बाद में अचानक से व्यू चेंज होता है, हम रॉकी को देखते हैं जो अपने दांत पीस रहा था मैक्स को आगे निकलता हुआ। तभी वह अचानक पीछे से कुछ आवाज़ सुनता है और वह पीछे मुड़ता है। तो पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि पीछे तो जिमी बहुत ही तेज स्पीड में आ रही है। जिमी को आता देखकर जो रॉकी होता है वह भी अपनी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ जाता है कि यार ऐसे तो आगे नहीं निकलने दूंगा मैं। जैसे ही मैक्स उस पोर्टल के अंदर जाता है तो वह सीधे अगले स्टेज के अंदर पहुंच जाता है जहां पर बर्फ ही बर्फ और चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन थे बर्फ के। और वह वहां देखकर सोचता है कि यार पहली मंजिल पर तो बहुत ही अधिक गर्मी थी, यहाँ पर बहुत अधिक ठंडी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इन लोगों को थोड़ी बहुत और सोचनी चाहिए थी इस तरीके के वातावरण को बनाते समय। मैक्स अपने मॉन्स्टर से कहता है स्नोहेड आपने बहुत ही अच्छा किया है। तभी अचानक जो मैक्स के हाथ में जो डिवाइस लगा हुआ था वह ग्लो करने लगता है। तभी उसके अंदर से एक एआई निकलता है और वह मैक्स से बोलता है कि आप सेकंड मंजिल पर पहुंच गए, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। मैक्स उस एआई से बोलता है कि अभी और लोग तो नहीं आए, क्या हम शुरू कर सकते हैं। वह एआई मैक्स को बताता है कि जो पहले 5 कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे उनको अलग अलग पोर्टल के साथ अलग अलग जगहों पर छोड़ा जाएगा इसी माउंटेन के चारों तरफ। और वह एआई उसे बताता है कि तुम्हें इस माउंटेन के टॉप पर पहुंचना होगा और मैक्स हाँ बोलता है चलो। इसके बाद में मैक्स आगे बढ़ जाता है। तभी उसके चारों तरफ ड्रोन ही ड्रोन आ जाते हैं और मैक्स उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए रेडी हो जाता है। और जब वो ऊपर चढ़ रहा था तभी उसके आसपास बहुत से ड्रोन आ रहे थे। अब इधर मैक्स बहुत ही स्पीड के साथ उस चट्टान यानी कि उस माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा था। तभी वहाँ पर नीचे की तरफ रॉकी आ जाता है और वह मैक्स को ऊपर चढ़ता हुआ देख लेता है। रॉकी ऊपर देखता हुआ बोलता है कि अब तो मेरा गुस्सा तभी शांत होगा जब मैं इस कमीने को मार दूंगा, नहीं तो नहीं होगा। और वह अपने दांत पीसता हुआ ऊपर की तरफ देखने लगता है। तभी रॉकी को कुछ एहसास होता है और वह पीछे की तरफ देखता है। रॉकी जब ध्यान से देखता है तो वहाँ उसे कुछ फरसाएं सी नजर आती हैं। तो अब हमें पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि वही गंजा बूढ़ा आदमी होता है। इस गंजे आदमी की सर्दी के मारे यहाँ पर कुल्फी जम गई थी और वह रोने तक हाथ लगा था। इधर जो रॉकी होता है वह कैमरे की तरफ देखने लगता है और फिर वह बहुत ही भयानक तरीके से बोलता है अभी मुझे इस मक्खी से छुटकारा पाना होगा। इधर वह बूढ़ा आदमी अपने दोनों हाथों से अपने गालों पर
ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और अपने आप को एक्टिव करता है कि नहीं, मुझे ये जीतना है, और वह अपने दांत पीसकर ज़ोरदार चिल्लाता है। उस चिल्लाने की वजह से आसपास जो भी बर्फ़ थी वह उसके ऊपर आने लगती है और वह उसके नीचे दब जाता है और वो बोलता है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। अब हमें पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी को अपने रास्ते से हटाने के लिए ही उस रॉकी ने उसके ऊपर उस बर्फ को भेजा था। तभी अचानक इधर कंट्रोल रूम के अंदर सभी कैमरे ऑफ हो जाते हैं। सभी बात करने लगते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तभी हम इधर लियो को देखते हैं और वो अपनी आंखें बंद करता है, फिर आंखें खोलने के बाद बोलता है, इससे ज़्यादा निराश मत करना मुझे रॉकी। तो यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।